आप सभी को जय माता दी। मैं हूँ आचार्य राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कारशाला। आज भद्रा के विषय में हम विचार करेंगे कि भद्रा है क्या, भद्रा कौन है और भद्रा कब कहाँ होती है, भद्रा काल में धार्मिक कर्म क्यों निषेध बताए गए हैं। सर्वप्रथम अगर भद्रा का परिचय बताएं तो भद्रा सूर्य की पुत्री और शनि की बहन है। जिस प्रकार शनिदेव का स्वभाव क्रोधित है, थोड़ी सी बात में क्रोधित हो जाना, ठीक वैसे ही इनकी बहन का भी स्वभाव है। तो ब्रह्मा जी ने इस भद्रा को पंचांग में स्थान दे दिया, योग, नक्षत्र, मुहूर्त, करण, तो उसी में इस भद्रा को भी स्थान दे दिया और कहा गया कि भद्रा तुम्हारा भी समय आएगा। तो भद्रा ने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग में स्थान दे दिया। कहा कि भद्रा तुम्हारा भी समय आएगा, लेकिन जिस समय तुम्हारा आएगा उस समय में समस्त जो धार्मिक कार्य हैं, ये धार्मिक कार्यों में पाबंदियाँ रहेंगी। और भद्रा का स्थान 3 जगह प्रमुख माना गया है। प्रथम स्थान भद्रा का स्वर्ग में, दूसरा स्थान भद्रा का पृथ्वी में और तीसरा स्थान भद्रा का पाताल में। जिस समय चंद्रमा कर्क राशि में हो, सिंह राशि में हो और मीन राशि में हो, ये 3 राशियों में जब चंद्रमा होता है तो भद्रा का स्थान उस समय पृथ्वी में होता है। याद रखें, जिस दिन चंद्रमा कर्क राशि में हो, जिस दिन चंद्रमा सिंह राशि में हो, जिस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में हो और जिस दिन चंद्रमा मीन राशि में हो, अगर उस दिन भद्रा अगर पंचांग में विराजमान रहेगी तो उस भद्रा का पूर्ण विचार किया जाएगा, क्योंकि वह भद्रा पृथ्वी में है और पृथ्वी में जब भद्रा होती है तो उस भद्रा का मान माना जाता है। और जिस दिन भद्रा मेष राशि में हो, वृष राशि में हो, मिथुन राशि में हो, ये 3 राशियों में जब भद्रा हो, मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि, तो इस समय भद्रा का वास स्वर्ग में बताया गया है। जब चंद्रमा मेष राशि में हो, वृष राशि में हो और मिथुन राशि में हो, अगर उस दिन भद्रा अगर पंचांग में विराजमान है तो वह भद्रा स्वर्ग में बताई गई है। और अगर चंद्रमा कन्या राशि में हो, चंद्रमा तुला राशि में हो, चंद्रमा धनु राशि में हो या चंद्रमा मकर राशि में हो, जब कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और मकर राशि में जब चंद्रमा होता है तो भद्रा का वास पाताल में बताया गया है। तो भद्रा तो है, लेकिन उस भद्रा तो जिस दिन चंद्रमा मेष राशि में हो, वृष राशि में हो, मिथुन राशि में हो, इस दिन भद्रा का वास स्वर्ग में बताया गया है। और जिस दिन चंद्रमा कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और मकर राशि में होता है तो इस दिन भद्रा का वास पाताल में बताया गया है। आज कुछ दिनों से भद्रा को लेकर के कई मत लोगों के देखने को प्रायः ही प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन भी जो भद्रा काल है वह भद्रा काल 10:31 से प्रारंभ होकर के रात को 8:कुछ तक वह भद्रा काल है। तो उस पर कई मत देखने को प्राप्त हो रहे हैं कि भद्रा काल में यज्ञ सूत्र परिवर्तित नहीं करना चाहिए या भद्रा काल में हाथ में राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो जब भद्रा हमारे पृथ्वी में है ही नहीं तो भद्रा का कोई मान नहीं है। जैसे मान लो सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण भारत में कभी उसका मान्य नहीं होता है, यानी विदेशों में उसका मान होता है। विदेशों में सूर्य ग्रहण लग रहा होता है कई बार, इस बार भी देखा आपने सूर्य ग्रहण पिछली बार का, तो वह सूर्य ग्रहण केवल विदेशों में उसको प्रायः ही देखा गया, दर्शाया गया। तो ये भद्रा तो
है तो भद्रा जरूर, लेकिन वह भद्रा पाताल में है, और स्वर्ग की भद्रा और पाताल की भद्रा शुभ मानी गई है। इस भद्रा में कभी विचार नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, पृथ्वी लोक में अगर भद्रा हो तो पृथ्वी लोक की भद्रा में आप किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक उत्सव उस समय नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो रक्षा का जो समय है वो 11 तारीख को ही आप रक्षाबंधन मनाएंगे, और 12 तारीख को तो प्रातःकाल 7:31 तक ही पूर्णिमा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। और कभी भी जहाँ पर दो पक्ष मिल रहे होते हैं, उन दो पक्षों में धार्मिक कर्म नहीं किए जाते हैं। दो मास एक हो रहे हों, दो पक्ष एक हो रहे हों, दो मास दो पक्षों में कभी भी कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जा सकता है। उदय व्यापनी तिथि का मान वहाँ पर जरूर देखा जाता है जब एक ही पक्ष की जो तिथियाँ हो। मान लीजिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी और शुक्ल पक्ष की नवमी, यानी शुक्ल पक्ष की नवमी उदय व्यापनी तिथि में हो तो वह पूरे दिन मानी जाएगी। एक ही पक्ष की तिथि को आप मान सकते हो, लेकिन दो अलग अलग पक्षों की तिथियों को जहाँ पर युग्म हो रहा हो वहाँ पर आप कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकते हैं। तो भद्रा पर इतना आप विचार ना करें। और भद्रा वैसे भी हमारे पृथ्वी में 11 तारीख को नहीं है, पाताल में भद्रा का वास है, और पाताल की भद्रा शुभकारी होती है। इसी के साथ जय माता दी।